नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ठा वर्ड पहचान पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना पर हम तीनों कक्षाओं में कार्य कर सकते हैं। विषय हिंदी है, समय है 40 मिनट। यहाँ मैंने दिनांक का कॉलम छोड़ दिया है। आप लोग जब भी इस शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे, जिस क्लास में, आप उस क्लास के हिसाब से और दिनांक उसमें डालेंगी। फिर पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम। बच्चे ठा वर्ड के प्रतीक व ध्वनि का ज्ञान रखते हैं। बच्चे ठा वर्ड से बने शब्दों को पढ़ व लिख लेते हैं। बच्चे ठा वर्ड का प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में करते हैं। दूसरा पॉइंट है विकरण, ठा वर्ड पहचान। तीसरा है सीखने सिखाने की सहायक सामग्री। इसमें अक्षर कार्ड, ठा वर्ड से शुरू शब्दों की सूची, कार्य पुस्तिका और बच्चों की हिंदी की पुस्तक। फिर चौथा पॉइंट होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां। इसमें 3 चरण होंगे। पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में। कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और विकरण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। मैंने विकरण से संबंध में कौन से प्रश्न लिए हैं। बंदरिया कैसे चल रही है? तो बच्चे बताएंगे कि ठुमक ठुमक कर। दूसरा है हम कुछ चित्र दिखाएंगे और उन चित्रों के बच्चों से नाम पूछेंगे। तो जैसे कि मैंने जो चित्र लिए हैं वो चित्र हैं ठेला, ठप्पा और ठटेरा। फिर तीसरा प्रश्न होगा कि ठुमक, ठेला, ठप्पा और ठटेरा में पहला अक्षर कौन सा है? यही हमारा विकरण होगा। तो चलिए पहले कविता देख लेते हैं। हमें इसके लिए 5 मिनट देना है। मैंने यहाँ जो कविता ली है वो है बंदरिया। ठुमक ठुमक कर चली बंदरिया, सिर पर ओढ़े लाल चुनरिया। चली पहनकर पीली चोली, पीछे भागी नटखट टोली। उसे देख कर वह घबराई, दौड़ी ऐसी नजर न आई। ये मैंने बंदरिया का चित्र बनाया है। इसके बाद मैंने विकरण के संबंध में जो चित्र मैंने बताए थे ये वो चित्र हैं। फिर शिक्षण के दौरान हम इन चित्रों को दिखाकर सबसे पहले हम इनकी पहली ध्वनि पर जोर देते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे कि ठा से ठेला, ठा से ठटेरा, ठा से ठप्पा। इस तरह से हम बच्चों को इन चित्रों को दिखाकर इनकी पहली ध्वनि पर जोर देते हुए पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर शिक्षण के दौरान हम ठा वर्ड को बड़े आकार का बोर्ड पर बनाएंगे और 3-4 बार इसकी ध्वनि पर जोर देते हुए फिर चित्रों को दिखाकर बच्चों को उनका नाम पूछेंगे और नाम की पहली ध्वनि पर जोर देते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर हमारा पहला पॉइंट है कि हम ठा वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों को बच्चों से पूछेंगे और बोर्ड पर लिखते जाएंगे और कुछ शब्दों को हम बच्चों को बताएंगे और बोर्ड पर लिखते जाएंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने ये पहला पॉइंट लिया है कि ठा वर्ड से शुरू शब्दों की सूची। ये मैंने कुछ शब्द लिए हैं जो ठा वर्ड से शुरू होते हैं। दूसरा है हम कुछ ऐसे शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे जिनमें ठा वर्ड आगे, पीछे या बीच में हो। फिर बारी बारी से बच्चों को बुलाकर उन शब्दों में ठा वर्ड ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। जैसे कि ये दूसरा पॉइंट में ये मैंने कुछ वर्ड लिए हैं जिसमें ठा वर्ड बीच में है, आगे है और पीछे है। इन शब्दों को बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे और इनमें जो जहाँ भी ठा वर्ड होगा उस पर गोला लगाने को कहेंगे। फिर तीसरा पॉइंट मैंने रखा है उल्टा पुल्टा गतिविधि के लिए। इसमें हम ठा वर्ड तथा पूर्व में पढ़ाए गए वर्णों से बनने वाले शब्दों को लेंगे। इसके लिए हम अक्षर कार्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बच्चों से कहेंगे कि पठन शब्द बनाओ
इसके लिए हम पा, ठा और ना में अक्षर कार्ड को अलग अलग क्रम में रखेंगे और बच्चों से इन्हें सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने को कहेंगे। इस तरह हम ये कई बार बच्चों के साथ कराएंगे और शब्द बनवाएंगे। ये भी देख लेते हैं। मैंने ये तीसरा पॉइंट जो लिया है उल्टा पुल्टा गतिविधि, उसमें ये मैंने कुछ जैसे कि हम लोग पूर्व में जो वर्ड पढ़ा चुके हैं हमें उनको भी इसमें शामिल करना है। तो जैसे पठन, जठर, ठप, ठग, रतन, भवन, इस तरह से ये शब्द मैंने जो लिए हैं। फिर इसको करना कैसे है, हम कुछ अक्षर कार्ड इस तरह से रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ शब्द लिया है पठन। अब पठन में इस तरह से ठा, ना, पा उल्टे क्रम में रख दिए हैं। अब बच्चों से कहेंगे इन्हें सही क्रम में लगाकर ये शब्द बनाओ। आप इसे अच्छे से देख लें, हमें ये कैसे लिखना है। इसके बाद हम बच्चों से ठा वर्ड से बने शब्दों से वाक्य बनाकर बताएंगे। इनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने जो वाक्य लिए हैं, चौथा पॉइंट है जो, आज ठंड है, राम ठेला चलाता है, ठटेरा बर्तन बनाता है। इस तरह से ये मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। फिर इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, शिक्षण के अंत में हम बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे। इसके लिए उन्हें कॉपी पर ठा वर्ड लिखने को कहेंगे। फिर ठा वर्ड तथा पूर्व में पढ़ाए गए वर्डों से बनने वाले शब्दों को तोड़कर बोर्ड पर लिखेंगे और उन्हें जोड़कर बनने वाले शब्दों को कॉपी पर लिखने को कहेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने जो शब्द लिए हैं, ठावपा ठप, ठावना ठन, ठावगा ठग, इस तरह से ये हम जोड़कर बच्चों से लिखने को कहेंगे। कुछ और भी शब्द लिए हैं, ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं, ठोकना, ठहाका, ठोकर, कठिन। इस तरह से ये शब्द बच्चों को लिखने को कहेंगे। फिर 5वां पॉइंट हमारा है गृह कार्य। हम बच्चों को उनकी पुस्तक के किसी निश्चित पाठ से ठा वर्ड ढूंढकर पेंसिल से गोला लगाने को कहेंगे। फिर दूसरा है गृह कार्य, तुकांत शब्द लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ एक शब्द लिख दिया है कि ठप। इसी तरह से जो भी शब्द बनेंगे, ठप, कप, इस तरह से बच्चे तुकांत शब्द घर से लिख के लाएंगे। फिर हमारा 6वां पॉइंट होगा आगामी योजना। इसमें ठा वर्ड पहचान के शिक्षण के दौरान बच्चों में सीखने में जो भी कठिनाई आई उसको ध्यान में रखकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से ये हमें शिक्षण योजना तैयार करनी है। आप इसे अच्छे से देख लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी शिक्षण योजना या जो भी बताया जाएगा वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।